बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिबिल्लत और फितरत ऐसी बनाई है कि उसको किसी भी काम करने के लिए मुहर्रिक और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। गोया कि उस काम का मुहर्रिक जितना स्ट्रॉन्ग होता है, मोटिवेशनल पावर जितनी ज़्यादा होती है, तो इंसान उस काम के करने पर आमादा हो जाता है। और न सिर्फ ये कि उस काम के करने पर आमादा होता है, बल्कि वो काम उसके लिए आसान भी हो जाता है। ये इंसान की फितरत है कि उसको जिस कदर तहरीक और मुहर्रिक मिलता है, जिस कदर उसको मोटिवेशन मिलती है, उसी कदर उस काम को ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ पेश करता है। और मुहर्रिकात किसी भी काम करने के लिए तीन होते हैं। तीन तरह के मुहर्रिकात हैं। जो वो मुहर्रिकात तहरीक पैदा करते हैं तो इंसान की तबीयत उस काम करने के लिए माइल होती है और वो काम उस इंसान के लिए आसान हो जाता है। सबसे पहला मुहर्रिक तरगीब व तरहीब है कि उस काम की तरगीब दी जाती है, उस शख्स की काउंसलिंग की जाती है, उसको गया कि एजुकेट किया जाता है कि ये काम कितना अच्छा है, इसको तुम्हें करना चाहिए और इसके ये अच्छे अच्छे नताइज आपके सामने आएंगे। या तरहीब दी जाती है। तरहीब का मतलब उसको डरावा दिया जाता है, उसको डराया जाता है कि देखो अगर ये काम करोगे, इस रास्ते पे चलोगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं हैं। तो तरगीब या तरहीब दोनों तरह की चीज़ें उसके सामने पेश की जाती हैं, जिसकी वजह से उस काम के करने पर वो आमादा हो जाता है और पूरी तनदही के साथ उस काम को अंजाम देता है। और दूसरी जो तहरीक पैदा करने वाली चीज़ वो तहसीन और मलामत है कि गोया कि उसको जो है शाबाश दी जाती है कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हें शाबाश मिलेगी, तुम्हें इनाम मिलेगा। तो गोया कि वो शाबाश की उम्मीद पर उस काम को करने लगता है। इसी तरीके से या मलामत का खौफ, उसको मलामत का खौफ दिलाया जाता है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुझे मलामत किया जाएगा, तो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तुम्हें, लिहाजा इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए ताकि लोग तुझ पर तनकीद ना करें। तो गोया कि शाबाश का शौक़ है और मलामत का खौफ है कि जो उस इंसान को उस काम करने पर आमादा करता है। और तीसरी चीज़ जो उस काम के करने के लिए उसको तहरीक देती है, उस काम की तरफ इंसान बढ़ता है और वो काम करना उस शख्स के लिए आसान हो जाता है कि ताकि वो इस काम को कर ले, और उस काम को जब कर लेगा तो उसको जो है गोया कि उस काम का हकीकी नतीजा और समरा मिलेगा। तो ये तीसरा मुहर्रिक और तीसरी जो मोटिवेशन है जो इस इंसान को दिलाई जाती है कि इस काम को करो, तो इसका मतलब ये है कि वो काम उसके लिए आसान हो जाए, वो उसके लिए आसान हो जाए और आसानी के साथ उस काम के नताइज को हासिल कर ले। तो गोया कि सबसे पहले उसको तरगीब व तरहीब के ज़रिए से तैयार किया जाता है, फिर उसको जो है वो तहसीन के ज़रिए से तैयार किया जाता है, और तीसरी चीज़ उसको कमाल और फजीलत के हुसूल का शौक़ दिलाया जाता है कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुझे ये कमाल हासिल हो जाएगा, तुझे ये फजीलत हासिल हो जाएगी, इस मुकाम पर तुम पहुंच जाओगे। तो गोया कि वो फजीलत और कमाल का हुसूल और वो एक आला मनसब जो उसको दिखाया जाता है, ये उसके लिए एक मोटिवेशन बनती है, ये उसके लिए तहरीक और आमादगी का ज़रिया बनता है कि उस काम के अंदर वो लग जाता है और वो चाहता है कि मुझे ये फजीलत हासिल हो जाए, मुझे ये कमाल हासिल हो जाए। तो गोया कि ये तीन वो कैटेगरीज़ हैं, तीन वो तहरीकात हैं, तीन वो मुहर्रिक या मोटिवेशनल पावर्स हैं कि जिसकी वजह से इंसान कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है। एक तो तरगीब व तरहीब के ज़रिए से, दूसरा शाबाश और मलामत के शौक़ व खौफ के ज़रिए से, और तीसरा कमाल और फजीलत के हुसूल के लिए। ये तीन गोया के मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से इंसान दीन या दुनिया या आखिरत का काम करता है। अब पहला जो दर्जा है, पहला दर्जा आवाम के लिए है, आम इंसानों के लिए है कि आम इंसानों को तरगीब व तरहीब के ज़रिए से किसी काम के करने पर आमादा किया जाता है
کہ یہ اگر کام کرو گے تو تمہیں یہ بینیفٹ ملے گا، یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں یہ نقصان پہنچے گا۔ تو گویا ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے عوام کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس کام کو کر لیں۔ تو پہلا جو درجہ ہے یہ پہلا درجہ عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہے، اور دوسرا درجہ جو شاباش کا ہے کہ تمہیں شاباش ملے گی، تحسین ہوگی، تمہیں کوئی ایوارڈ ملے گا، تمہیں کوئی جو ہے وہ کوئی اچھا اونچا انعام ملے گا، یا یہ کہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ ملامت کی جائے گی، کرٹیسزم کیا جائے گا۔ تو یہ جو درجہ یہ بادشاہوں کے لیے، سلاطین کے لیے ہے، جو حاکم وقت ہیں، جو وقت کے بادشاہ اور سلاطین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو یہ ترغیب و ترہیب نہیں، ان کے لیے دوسرا والا درجہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو ساری دنیا آپ کو شاباش دے گی، اور ساری دنیا آپ کی تحسین کرے گی، آپ کی خوبیاں بیان کرے گی، آپ کی ایک ہسٹری بنے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو ساری دنیا تمہیں ملامت کرے گی، پورا ملک تمہیں کرٹیسائز کرے گا۔ تو اس کرٹیسزم کے خوف سے پھر اس کام کو کرتا ہے۔ تو گویا کہ دوسرا درجہ سلاطین کے لیے، بادشاہوں کے لیے ہے۔ اور تیسرا درجہ فضیلت و کمال کو حاصل کرنے کی جو ترغیب ہے، یہ اولیاء اور حکماء کے لیے ہے، حکمہ وقت ہیں یا اولیاء دین ہیں، ان کے لیے تیسرا درجہ ہے کہ وہ کمال و فضیلت کے حصول کے لیے کسی کام کو کرتے ہیں۔ ان کو یا نہ تو ترغیب و ترہیب کی پرواہ ہے، نہ کسی انعام و ایوارڈ کی ضرورت ہے، وہ ایک فضیلت و کمال چاہتے ہیں کہ فضیلت و کمال کا وہ منصب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو وقت کے اندر جو حکمہ دین ہوتے ہیں یا اولیاء دین ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ مقام عطا کرتے ہیں۔ تو تیسری جو تحریک ہے، تیسرا جو محرک یا موٹیویشنل جو پاور ہے، یہ اولیاء اور حکمہ کے لیے ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے انسان دنیا کے اندر کام کرتا ہے، اور ظاہر کہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، یا تو رعایا ہے جو عام عوام ہے، یا بادشاہ ہے کہ جو خواص ہیں، اور یا اخص الخواص یعنی وقت کے اولیاء دین ہیں یا حکمہ وقت ہیں، وہ اخص الخواص لوگ ہیں۔ یہ تین ہی کیٹیگریز ہیں، لہٰذا ایک ایک جو ہے وہ محرک، ایک ایک موٹیویشن پاور جو وہ ایک ایک کے اوپر جو افیکٹ کرتی ہے اور اس کو تیار کرتی ہے کہ اس کام کو آسانی کے ساتھ کرتا رہے۔